this is CACS Tesil Kataria with lots of energy. Let me start with this very short video on mistakes which you should avoid while studying law. बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो लॉ से या तो किसी को नफरत होगी, या तो लॉ में कम मार्क्स आते हैं, इसकी वजह से वो लॉ पढ़ने का मन ही नहीं होता है। देखो, डुबाने वाले सब्जेक्ट या तो लॉ होगा, या तो मैथ्स होगा, या तो एग्रीगेट में डूबोगे आप। तो एग्रीगेट में भी या तो लॉ या तो मैथ्स में कम मार्क्स आए, इसके लिए डूबते हो। सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी जो फेल होने की होती है वो लॉ एंड मैथ्स में होती है। मैथ्स के बारे में तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी। आई विल टॉक अबाउट लॉ सब्जेक्ट। लॉ सब्जेक्ट में कौन कौन सी चीजें हैं, छोटे छोटे से चीज मतलब पॉइंट्स होते हैं, बट स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्स्ट हैंडराइटिंग। मतलब क्या है, आपकी हैंडराइटिंग एटलीस्ट लेजिबल हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम मतलब बहुत सुंदर हैंडराइटिंग होनी चाहिए, बहुत टॉप क्लास नहीं। एटलीस्ट लेजिबल हैंडराइटिंग हो कि मुझे समझ में आया एज ए एग्जामिनर कि आप क्या कहना क्या चाहते हो, वो मुझे समझ आना चाहिए। तो एटलीस्ट आपका जो हैंडराइटिंग होगा वो लेजिबल होना चाहिए। वर्स्ट हैंडराइटिंग मत मतलब मैंने ऐसे ऐसे हैंडराइटिंग देखे समझ में भी ना आए कि क्या लिखा है। उसके चक्कर में तो भले आप कॉन्सेप्चुअली कितने भी स्ट्रांग हो, पर हमें अगर समझ में नहीं आया आप क्या लिख रहे हो, तो फिर आपके मार्क्स जाने ही वाले हैं। तो सबसे पहला तो वर्स्ट हैंडराइटिंग। दूसरा आता है केस लॉ का नाम ना लिखना। बहुत सारे स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं केस लॉ के नाम, जबकि वो आपको एक एडिशनल एक्स्ट्रा मार्क्स मतलब 3-4 मार्क्स आपको एडिशनल एक्स्ट्रा मिलेंगे जस्ट बिकॉज यू हैव मेंशन द केस लॉ नेम। इसके अलावा कीवर्ड्स को हाईलाइट ना करना। मैंने देखा है स्टूडेंट लिखते जाते हैं, लेकिन आप लोगों को ये हम लोगों को देखो, हम लोग जो आपका पेपर है आप 3 घंटे लिखो, देखो 3 महीने मेहनत करोगे, 3 घंटे पेपर लिखोगे, हम लोग 3 मिनट भी नहीं लगाते आपके पेपर को चेक करके बाहर फेंकने के लिए। सीधी सी बात बोल रही हूँ, मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आप सोचो, आपको हमारे साथ माइंड गेम खेलना है। मतलब क्या हम लोगों की नजर उन कीवर्ड्स पे पहले जानी चाहिए। वो तभी जाएगी जब आप लोग कीवर्ड्स को हाईलाइट करोगे, यार हाँ ये वर्ड्स दिख गए तो इसका मतलब इस बंदे ने पढ़ा है, मैं मार्क्स दे दूंगी। तो ये ध्यान रखो कि कीवर्ड्स हाईलाइट करना जरूरी है। स्पेलिंग मिस्टेक्स मत करना, क्योंकि ये स्टेज पर अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो तो ये थोड़ा सा खराब माना जाएगा। इसके अलावा मैंने देखा स्टूडेंट पैराग्राफ्स के पैराग्राफ लिख देते हैं। भाई स्टार्ट से लेकर एंड तक सिर्फ चलना नहीं है, उसको थोड़ा ब्रेक डाउन करो, इन बुलेट पॉइंट्स में ब्रेक डाउन करो, थोड़ा सा फ्लो में लिखो। ऐसा नहीं कि जो मन में आ रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड सब कुछ लिख दिया। उसका एक फ्लो होना चाहिए जिसकी वजह से मुझे समझ में आए कि यार हाँ इसने सब कुछ सही से लिखा है। और ये डेवलप, देखो एक आंसर को ना डेवलप करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि लास्ट वाला स्टेटमेंट जो इंपॉर्टेंट है वो मतलब लास्ट वाला स्टेटमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट लिखा है जबकि वो पहले लिखना चाहिए। तो पहले ऐसा बकवास चीजें लिखी जबकि वो बकवास चीजों को कोई वैल्यू है नहीं। तो ऐसा मत करो, एक फ्लो होना चाहिए, बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए। सिर्फ पैराग्राफ हम लोगों को मतलब हम लोग, आप सोचो सिर्फ स्टेटमेंट ही स्टेटमेंट आपको दिए तो आप कैसे इग्नोर कर दोगे, ठीक है। लेकिन उसमें अगर थोड़ा सा कुछ वेरिएशन होगा तो हम लोगों को पढ़ने में आसानी होती है। तो इसीलिए पैराग्राफ में लिखना या बुलेट पॉइंट्स में नहीं लिखना, ये सबसे बड़ा डेंजरस पॉइंट है जहाँ पे स्टूडेंट्स के मार्क्स कटते हैं। तो पैराग्राफ में कभी नहीं लिखना चाहिए, बुलेट पॉइंट्स में ही हमेशा लिखना चाहिए। जैसे फुल स्टॉप करो, स्टार्ट विद द न्यू पॉइंट, ऐसा करा करो अगर आपको नहीं समझ में आया कुछ भी तो। उसके अलावा रॉन्ग सेक्शन नंबर कोट करना। स्टूडेंट बिंदास मन में आएगा, वो मैंने बोला है कि सेक्शन नंबर को याद करो, बट मन में आएगा वो सेक्शन नंबर, गलत सेक्शन नंबर मत लिखो। क्यों? क्योंकि हमको ऐसा लगता है तुमने जो गलत सेक्शन नंबर लिखा है वो भी तुमको नहीं आता है, और उस क्वेश्चन का आंसर जो भी लिखा है वो उस सेक्शन नंबर में कुछ भी लिखा नहीं है, तो ये आंसर भी तुमने गलत ही लिखा है। तो ये दो चीजें हैं जो हम लोगों को ऐसा लगता है कि क्लब हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोग मार्क्स ही नहीं देते। तो गलत सेक्शन नंबर कोट मत करो, नहीं आता है तो मत लिखो। ट्राई करो कि लिखोगे, लेकिन अगर नहीं आ रहा है गलत मत लिखो, ना लिखा हुआ चलेगा। इसके अलावा नॉट यूजिंग प्रॉपर रीडिंग टाइम ऑफ 15 मिनट्स। फिर 15 मिनट जो आपको मिले हैं, पूरा स्ट्रेटेजी प्लान होना चाहिए। 15 मिनट में आप लोगों को देखो, आपके सबसे पहला 15 मिनट का यूज क्या करना है कि आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कि आपको कौन से क्वेश्चन है जो आप लोग लिखने वाले हो और कौन से सीक्वेंस में लिखने वाले हो। मतलब 5 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, तो कोई भी 6 क्वेश्चंस में से आप लोगों ने पहले 5 चूज कर लिए, उसका जो सीक्वेंस होगा वो आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये लिखना है पहले, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है। तो ये ध्यान रखो कि आपने सही सीक्वेंस में लिखना है। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखना कि जब आप लिखोगे तब क्वेश्चन नंबर का जो सीक्वेंस है, देखो 1 2 3 4 5 अज्यूम करते हैं, 1 2 3 4 5 6 है। आप लोग अज्यूम करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 नहीं लिखने वाले, ठीक है। तो 1 2 4 5 एंड 6 आप लिखोगे। 3 अगर आप स्किप कर रहे हो तो 1 का ए आपने लिख दिया, फिर 2 का बी मत लिख देना।
ठीक है? फिर 3 का सी 4 का सी मत लिख देना। इससे क्या होता है कि हमारा जो सीक्वेंस है वो आप ब्रेक करोगे तो चेक करने वाले का सीक्वेंस अगर माइंड में आपने ब्रेक कर दिया, आपको परेशानी होगी। तो ध्यान रखो जो भी क्वेश्चन नंबर आपने सिलेक्ट किया है, सपोज मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपने सिलेक्ट किया, तो उसका एबीसी जो भी सब क्वेश्चंस है वो सारे एक जगह पे लिखो। देन यू स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, उसका एबीसी साथ में लिखो। जो भी आपको सीक्वेंस फॉलो करना है बस उसके सब क्वेश्चंस को साथ में लिखना है। तो ये ध्यान रखना कि रीडिंग टाइम में ही ये सारी चीजें डिसाइड होनी चाहिए, और रीडिंग टाइम में जो भी क्वेश्चन आप पहले अटेम्प्ट करने वाले हो उसके सारे कीवर्ड्स आपके रेडी होने चाहिए। उसके सपोज मान लो कि कोई पॉइंट लिखना है आपको, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी, तो जो बुलेट पॉइंट है वो आपके साइड पे पेंसिल से क्वेश्चन पेपर पे लिख के देख लेना। वैसे इंस्टीट्यूट बोलता है कि आपने लिखना नहीं चाहिए क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी, लेकिन छोटा सा अगर आप लोग कॉपी नहीं कर रहे हैं, इधर उधर नहीं देख रहे हैं, तो कोई आपको कुछ नहीं बोलता, छोटा सा पेंसिल से लिखोगे तो कुछ नहीं होता है। बट सिर्फ तब जब आप लोग कॉपी नहीं करने वाले हो, वैसी कॉपी करने वाले हो फिर भी लिखोगे तो फिर तो और फंसोगे। तो ये चीजें, ये स्टंट तभी ट्राई करना जब सारे प्रिकॉशंस आप ले लो। इसके अलावा टेक्निकल लैंग्वेज, मैं मुझे बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम देखो कीवर्ड्स लिख देंगे, कीवर्ड्स हमें पता है, उसके इर्द गिर्द हमारा लैंग्वेज लिखेंगे चलेगा क्या? सी अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस इज कि आप जब लिख रहे हो ना, तो आप सिर्फ अकेले नहीं हो जो एग्जाम दे रहे हो, पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं। तो हमारे माइंड में क्या है अब कि सपोज मेरे पास कुछ 10,000 पेपर आया चेक करने के लिए, आप अगर मुझे वही चीजें दोगे जो सजेस्टेड में लिखा हुआ है, तो फिर मैं इजीली मार्क्स दे दूंगी। या ऐसा भी अज्यूम करो कि आपको भी नहीं पता कि आपका पेपर किसके पास जाने वाला है चेक होने के लिए, अज्यूम करते कि बहुत मतलब ऐसे विलेज एरिया में कहीं तो गया है, तो वो यही देखेगा जो सीए भी नहीं है, जो कुछ नहीं जानता है, तो वो क्या देखेगा सजेस्टेड में क्या लिखा है और आपने क्या लिखा है। अगर उस पर डिफरेंस दिखा तो फिर तो बात खत्म हो जाएगी, आप लोग के मार्क्स हैम्पर होंगे। लेकिन वही सेम कॉपी पेस्ट दिखा तो वो मार्क्स दे देगा। तो इसीलिए टेक्निक क्या फॉलो करना है, जब भी आप लोगों को मैं टेक्निकल मतलब लैंग्वेज पर मैं बात करती हूँ, तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे, 3-4 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस आपके प्रिसाइज होने चाहिए, एग्जैक्ट टेक्निकल होना चाहिए, जैसे लॉ के मॉड्यूल में लिखा है वैसे का वैसा। उसके बाद थोड़ा सा आप कीवर्ड्स आपका लैंग्वेज क्लिप कर देना। उसके बाद जो आप एंड में जो मन में आता है, मतलब ऐसी सिचुएशन, देखो एंड में वही क्वेश्चन बंदा अटेम्प्ट करता है जो उसको थोड़ा बहुत ही ठीक ठाक आता है, तो फिर उस टाइम पे आप आपके मन से वर्ड्स स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट करो, लिखो, चलेगा। बट ये फॉलो करो टेक्निक, तभी जाके आप लोगों को मार्क्स आएंगे। टेक्निकल वर्ड, जैसे मैंने बोलना है कि यार A should pay money to me. A should give consideration to be. Consideration, money की जगह consideration word बस मैंने रिप्लेस कर दिया। तो जनरल लैंग्वेज एंड टेक्निकल लैंग्वेज बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करेगा ही करेगा। तो टेक्निकल लैंग्वेज जरूरी है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप ट्राई करें कि आप टेक्निकल लैंग्वेज में ही लिखें। इसके अलावा एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्सप्लेनेशन डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। एक है जो बहुत कम लिखता है, क्योंकि सीबीएसई की आदत होती है 4 मार्क के लिए, आईसीएसई बोर्ड में मैंने देखा है 4 मार्क के लिए सिर्फ 1 2 3 4 लिख दिया, बात खत्म हो जाती है। हमको तो 4 मार्क्स के लिए 4 लाइन लिखने होते, मार्क्स मिल जाते थे। बट ये सीए एग्जाम है, सो राइट अकॉर्डिंग टू मार्क्स। पहला तो लेंथ ऑफ द आंसर मैटर्स, दूसरा लैंग्वेज ऑफ द आंसर ऑल्सो मैटर्स, तीसरा कि आपने जो एक्सप्लेनेशन में लिखा है वो अगर कम लिखा है तब भी हम लोगों को ऐसा लगता है कि यार इसमें बहुत कुछ लिख सकते थे जो इसने नहीं लिखा। अब बहुत ज्यादा लिखना भी हानिकारक है, क्यों? 2 रीजंस की वजह से। एक तो तुम्हारा टाइम खराब होगा, तो दूसरा हमारे माइंड में तुम ये इमेज डाल दोगे कि भाई ये एक्स्ट्रा का इतना हम लोगों से क्यों मेहनत करवा रहे चेक कराने का। इसका मतलब हमारे माइंड में ये आता है कि आप कंफ्यूज हो, कि आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये लिखना चाहिए था, ये नहीं लिखना है। देखो कंटेंट इतना है, अब उसमें से आपको चूज करना पड़ता है कि क्वेश्चन के हिसाब से कौन से स्टेटमेंट्स होंगे जो आप लोग आंसर्स में क्लब करोगे। अगर आप सब कुछ लिख दोगे जो आपको आता है फिर भी मार्क्स कटेंगे, कम लिखोगे मार्क्स के कंपैरिजन से तब भी मार्क्स कटेंगे, जो पूछा है वो नहीं लिखोगे, भलतच कुछ भी लिखोगे तब भी मार्क्स कटेंगे। तो गलत मत लिखो, आपको आता है वो मत लिखो, जो पूछा है वो लिखो, कम भी मत लिखो ज्यादा भी मत लिखो, प्रिसाइज रहना पड़ेगा आपको, बहुत प्रिसाइज लिखना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना, एक्सप्लेनेशन मैटर्स, कि आप कितना एक्सप्लेनेशन, मतलब मैं वो केस स्टडी का एक्सप्लेनेशन का पॉइंट नहीं बोल रही कि प्रोविजन देन जो आप फैक्ट्स ऑफ द केस एक्सप्लेनेशन, वो वाला एक्सप्लेनेशन नहीं, पूरा जो भी आपका आंसर है, एक्सप्लेनेशन मतलब आंसर की मैं बात कर रही हूँ, तो जो भी आपका आंसर है वो बहुत प्रिसाइज होना चाहिए। लास्ट इज रॉन्ग प्रेजेंटेशन। मैं देखा है बच्चा लेट लेट के लिखता है, कहीं 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 इतनी सारी स्पेस छोड़ देता है, भाई कि क्यों? मतलब पेपर ठीक है, आपको लेंथ ऑफ द आंसर मैटर्स,
बट आपको पेपर भरने के लिए ऐसे इतनी स्पेस क्यों छोड़नी है कहीं पर भी? फ्लो सही नहीं होता है, कंक्लूजन सिर्फ वन लाइनर होता है, उसमें भर के पैराग्राफ लिख देते हैं। तो आप समझो देयर इज अ टेक्निक फॉर प्रेजेंटिंग योर लॉ पेपर। अगर वो नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूंगी कि आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए पेपर को। बट प्लीज गलत प्रेजेंटेशन करके मत आना, वरना लॉ में मार्क्स कटेंगे, 100% कटेंगे। तो प्लीज ध्यान रखो, ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को लॉ के पेपर के लिए स्पेसिफिकली ध्यान रखनी है। बाकी तो अगर अगर कुछ भी दिक्कत है, लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन। लाइक करो यार थोड़ा सा। टेक केयर, बाय बाय। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट भी किया